अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना ईद की तैयारी जो है ना, बस अभी ईद आने ही वाली है। इसमें बस ईद में 2-3 दिन रह गए थे, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। ये तो मैंने जब करी थी, जब मेरे यहाँ दावत हुई थी, तब मैंने ये फ़ैन वगैरह साफ़ करे थे और ये जाले वगैरह जो होते हैं। अच्छा, डीप क्लीनिंग में सबसे पहले यही होता है कि फ़ैन जो है उसको ही साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ये ना जो टीवी लाउंज का मेरा है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरा जो फ़ैन है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि विंडोज़ हर वक्त खुली रहती हैं। तो ज़ाहिर है कि जब चलेगा तो बाहर से जो डस्ट आती है वो फ़ैन पर ही जम जाती है। अच्छा, अब की बार ना मैंने ऐसा करा, मैंने सूखे कपड़े से साफ़ नहीं करा और मैंने ना कपड़े को गीला करके और फिर साफ़ करा, तो डस्ट जो थी ना बिल्कुल भी ज़मीन में बिल्कुल नहीं गिरी। वो सब गीला कपड़ा था ना, तो इस वजह से वो सब गीले कपड़े पे ही आ गई। लेकिन अगर आप लोग भी सोचें कि मैं हम गीले कपड़े से कर ले, देखिए सबसे पहले तो मैं लकड़ी का एक स्टूल है मेरा, उस पे खड़ी हुई थी और फिर मैंने चप्पल भी पहने हुए थे। तो भाई अगर आप लोग करें तो एहतियात के साथ करना, क्योंकि मना करते हैं सब लोग कि गीला कपड़ा जो है ना इन चीज़ों पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने जो था ना आज कर ही लिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा फ़ैन जो था अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ज़्यादा मुझे एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ी, नहीं तो पहले जो होता है डस्ट गिराओ फिर कॉलिंग वगैरह से साफ़ करो तो वो बात नहीं आ पाती। तो मैंने तो डायरेक्ट गीले कपड़े से ही साफ़ करा और देखिए मेरा फ़ैन कैसा झूम उठा है। और ये देखिए ज़रा कि पानी का हश्र क्या हो गया। अभी 1 महीना पहले ही मैंने सब साफ़ करा था। अच्छा, ये वाला जो किचन के पास का फ़ैन है ये गंदा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत था तो मैंने उसको ब्रश से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये जो है बेडरूम का जिधर विंडो वाला है, तो देखिए ये भी अभी फ़िलहाल ये अभी 1 महीने पहले ये तो ख़राब ही हो गए थे। तो इनको तो डॉक्टर साहब लेकर गए थे, इनको तो सही करके लेकर आए थे, लेकिन वही है ना कि विंडो की वजह से ये भी बहुत गंदा हो गया था। तो ख़ैर मैंने इस पर, यहाँ तो मैं स्टूल रख कर नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि बिल्कुल बीच में ही वो है, बेड है। तो काफ़ी ना इस वाले फ़ैन पर मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी। मैंने फिर ब्रश में गीला कपड़ा करके और करके बड़ी मेहनत से करके मैंने इसको साफ़ करा है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोग ने भी ईद की यही तैयारियाँ इंसान करता है, चाहे कोई मेहमान आए या हमारे त्यौहार ये 2 आते हैं तो इस पे ये खुशी होती है कि ये होता है अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया जाए, कि चाहे घर में कोई आए या नहीं आए। ईद तो आ रही है ना, ईद तो सबके घर के लिए होती है ना, तो सबसे बड़ा मेहमान तो ईद ही है। तो भाई मैं तो करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। तो ये देखिए ये फ़ैन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो सबसे पहले आज मैंने यही सोचा था कि मैंने, अच्छा ये ना काम करना जब हो ना तो एक दिन पहले सोचना पड़ता है। तो मैंने रात में ही सोच कर रखा था कि बस मैं सुबह को उठकर सबसे पहले चाय नाश्ते के बाद मुझे यही काम करना है। पहले से सोच लो तो बहुत सही रहता है, नहीं तो फिर ना टलता ही चला जाता है, टलता ही चला जाता है। तो इस वजह से मैंने रात में ही सोच कर रखा था कि सुबह को उठकर मुझे क्या क्या करना है। तो बस वही मेरी एक टू डू लिस्ट तैयार थी ना, तो बस मैं वही झटपट कर रही थी। तो सबसे पहले फ़ैन करे, फिर ये वॉल वगैरह थी इनको करा, और ये जो मेरा जो हुड है उसका जो ऊपर को पाइप जाता है, तो ये यहाँ पर भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, ये सब करा। खैर मैंने लगभग पूरे पूरे घर की इसी तरीके से मैंने जो थी ना, सबसे पहले दीवारों की और फ़ैन की इस तरीके से जो थी साफ़ सफाई। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मेरी यहाँ कोई मेड वगैरह नहीं आती। लेकिन हाँ, आजकल अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की ना, मेरी बेटी की समर वेकेशन हैं, तो वो थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ दे देती है। तो आज भी वो मेरे साथ ही लगी हुई थी, मतलब टीवी लॉन्च की उनने जो मैंने मतलब डस्टिंग वगैरह कर देती है, इस तरीके से वो झाड़ झूड़ कर सारी ये चीज़ें लगा देती है, सोफ़ा वगैरह सही कर देती है। और आजकल मोपिंग भी वही करती है। अच्छा, मैं बहुत से की सुनती हूँ कि वो कहती हैं हमारे घर मतलब मेड आती हैं, वो काम करती हैं तो दिल जलता रहता है हमारा। तो मैं तो कहती हूँ कि दिल जलाने से अच्छा है कि हाथ चला लो अच्छा, बहुत सौ की मैं ये नहीं कह रही हूँ, सबकी बुराई नहीं कर रही हूँ कोई, मैं बस उनकी बात पर ही कह रही हूँ। कुछ कहती हैं कि हमारे यहाँ की बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। और बहुत सी यही कहती हैं कि उनके आगे पीछे बस घूमना ही पड़ता है, उनको बताना पड़ता है रोज़ रोज़ ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं कहती हूँ इससे क्या फ़ायदा, मतलब अगर 2 बंदे हैं, 2 तो इससे तो 2 काम निमट जाना चाहिए कि हेल्पर एक अलग काम कर ले और आप एक अलग काम कर लो। जब हेल्पर के साथ ही साथ उसके साथ ही साथ लगना है तो फिर तो बहुत ही फिर टाइम वेस्ट ही होगा, मैं तो यही कहूँगी। और भाई मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कोई
मतलब काम सही सुध नहीं कर रही है तो उसको चलता करें और अपने काम खुद ही हैंडल करें, जैसे कि मैं करती हूँ अपने काम। मतलब हाँ, हम रोज़-रोज़ वो सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम टेबल बनाकर अगर हम करना चाहें तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरे डेली व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अकेली हूँ और सारे काम मुझे ही करना है और मैं किस तरीके से करती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बड़ाई नहीं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ-सुथरा ही रहता है। तो अच्छा है कि दिल जलाने से हाथ जला लो। और आजकल तो मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई इंसान हमारा मतलब कोई थोड़ा बहुत हाथ बटा दे और हमारा, तो उसका एहसान मानना चाहिए। कहते नहीं है, अगर आँख में से कोई अगर पलक भी निकाल दे तो उसका भी एहसान मानना चाहिए। तो आजकल मेरी बेटी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि वो पोछा लगा रही है, बहुत बड़ा काम होता है ये मोपिंग करना, और वो आजकल बड़े शौक से कर रही है। और अच्छा, इस तरीके से बच्चियों से करना भी आता है, बच्चियों को शौक पैदा होता है इस तरीके से कि वो आगे उनको परेशानी नहीं होगी। हमने भी बचपन से ही काम करा है, शौक में करा करते, तो देखिए अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने घर को लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से, अकेले ही हैं और सब कुछ करते हैं, हैंडल सभी कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरी जो थी ना चिमनी भी मैंने साफ़ कर ली, ये वुड। अच्छा, वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज जो था ना मैंने सर्फ़ से साफ़ करा था। अच्छा, आप लोग ना मेरे जो व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़कर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत खुशी मिलती है कमेंट्स पढ़ कर आप लोगों की, तो और इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलती है आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर से लाइक करा करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। सॉरी, तो मुझे कफ़ हो रहा है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे। तो अच्छा, ये था कि अब मैंने इतने सारे काम करे, मतलब घर की मैंने सारी सफाई नहीं दिखाई, बस थोड़ी बहुत आपको दिखाई है, उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब करना होता है, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब ये था कि दोपहर का लंच तो बनना ही है लाजमी, तो अब मैं यही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने इन लोगों से पूछा भी, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, तो हस्बैंड ने कहा काली दाल की खिचड़ी बनाओ, और बेटी ने भी कहा काली दाल की खिचड़ी बनाओ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था काली दाल की खिचड़ी को। फिर मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो सब लोग बड़े शौक से खा लें, मतलब किसी को एतराज़ ना हो ये खाने में। तो फिर मैंने बस जल्दी से बेसन निकाल के लेकर आई फ्रिज में। अच्छा, मेरे फ्रिज में जो बेसन होता है ना वो मैं छान कर ही रखती हूँ। मैंने कई बार बताया, खैर आप लोगों को मैं यूँ बताती रहती हूँ, आप लोग पुराने ये सोचते होंगे ये कितनी बार एक बात को रिपीट करती है, तो मैं रिपीट यूँ करती हूँ, अगर कोई न्यू आया है ना तो उसकी समझ में आ जाए, नहीं तो कोई ये सोचेगा ये बिना छाने ही है बेसन काम में ले रही है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी मेरे यहाँ बेसन आता है मैं छान कर ही डब्बे में करके रखती हूँ। तो वो मैंने बेसन निकाल लिया था और उसमें थोड़ा आटा मिलाकर और सारे जो भी मसाले होते हैं ना वो मैंने सब डाल लिए थे, प्याज हरी मिर्ची भी डाल ली थी थोड़ी सारी। ये मैं आज बना रही थी बेसन के पराठे। अच्छा, कल से मौसम ज़रा ऐसा है जैसे बादल बादल से, तो मैंने कहा शायद बारिश हो जाए। मौसम तो खैर अभी भी अच्छा था, मतलब बादल थे मगर बारिश नहीं हुई। मैंने कहा शायद मैं बेसन के पराठे बनाऊं तो शायद बारिश हो जाए, लेकिन नहीं, बारिश नहीं हुई। खैर हमारे बेसन के पराठे जो थे वो बन गए थे। तो मैंने आटा गूंद कर ना इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद और जो मेरे काम थे वो मैंने और काम अपने निपटाए। फिर मैंने सोचा कि चले, अब डेढ़ डेढ़ से भी निकल चुका था, तो अब पराठे बनने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलें अब पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ना अब की बार मैंने बाउल में निकाल लिया है। वैसे मेरे पास तो एक बॉटल भी है, तो वो बार बार मुझे साफ़ करना पड़ती है, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा अब की बार मैं मस्टर्ड ऑयल ना प्याली में निकाल लेती हूँ। मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और बच्चे जो थे, मैंने इन बच्चों से ये कहा कि आप लोग जाकर जब तक नमाज़ ही पढ़ोगे, नहा धो लिए थे, मैंने कहा आप लोग नमाज़ पढ़ो, जब तक मैं आप लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ, फिर आप लोग खाना खा लेना। क्योंकि बच्चों को ना बस ये ऐसी चीज़ें देखकर बहुत जल्दी भूख लग जाती है। बस बच्चों ने जब ये सुना कि बेसन के पराठे बनना है तो बच्चों को तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने कहा पहले जाकर आप लोग नमाज़ पढ़ो, तब तक मैं आप लोगों के लिए आपकी जो प्लेट है वो बना देती हूँ। तो बच्चों ने जब तक नमाज़ें पढ़ी तब तक मैंने बच्चों के लिए जो थे ना वो पराठे बना दिए। फिर बच्चों के पराठे बनाने के बाद फिर मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों को बेसन के पराठे कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये पराठे ऐसे हैं कि आप बच्चों को, हम अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना मैं हरी मिर्ची और प्याज डालूँगी तो बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे। और वैसे ही अगर मैं किसी चीज़ में प्याज वगैरह बस देखे ना तो फ़ौरन बीन बीन के निकाल देंगे। और हरी मिर्ची भी, देखिए ये दोनों आ गए नमाज़ पढ़ के मुझसे मांग रहे हैं जल्दी जल्दी दीजिए, मैं बहुत तेज़ की भूख लग रही है। तो खैर मैंने दस्तरखान लगा दिया था
और बच्चे बैठ गए खाने के लिए माशाल्लाह से। इन्होंने चटनी से और इससे पुदीने की चटनी भी थी और वो जो होती नहीं लहसुन की और पीली मिर्च की वो भी चटनी थी, देसी घी ऊपर से जिसको लगाना हो वो लगा ले। तो ख़ैर बच्चे बड़े खुश होकर खा रहे थे कि मम्मू बहुत मज़े के बने, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। बच्चे और मियाँ तारीफ़ कर देते हैं ना, बस हम लोगों की मेहनत वसूल हो जाती है कि अल्लाह पाक मतलब हमने जो काम करा हमें उसकी वो मिल जाता है एक क्या कहूँ मैं, बस आप समझ जाए। ख़ैर यहाँ पर ये सब करने के बाद आप देख ही सकते हैं किचन की हालत क्या हो गई है। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से मैं किचन को समेट देती हूँ। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जब भी आप या हम बेसन के पराठे बनाते हैं ना, तो ज़रूर पलेथन में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, प्याज वगैरह चली जाए या हरी मिर्च। तो इसको ऐसे ना रखा करें, एक बार छान लिया करें। तो मैं भी ज़रूर छान कर ही रखती हूँ। देखिए ये ना मैंने नींबू डाला था तो नींबू के बीज इसमें आ गए, तो मैंने निकाल कर खैर बॉक्स में करके रख दिया। अच्छा ये सारा आटा मैं उठा लूँगी। खैर ये वाले जब भी पराठे बनाओ, ये बनाओ या आलू के बनाओ ना, तो ये ज़रूर या तो पटा होगा उसके ऊपर भी ज़रूर चिपकते हैं, बेलन के ऊपर भी ज़रूर चिपकते हैं। और मैं तो खैर इस पर काउंटर पर ही बेलती हूँ ना, तो काउंटर पे भी ज़रूर आटा चिपक जाता है। और आप देख सकते हैं ये सारा आटा जो है वो चिपक गया है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दूँगी, फिर मैं इसको नाइफ़ से या किसी और चीज़ से कर ले। अच्छा मैंने जूने से यूँ नहीं करा, क्योंकि अगर मैं जूने से करती ना तो सारा जितना आटा होता है वो जूने में भर जाता है। स्क्रबर जो होता है ना स्टील का, या कपड़े से करती तो उसके अंदर भर जाता। तो मैंने इस तरीके से इसको नाइफ़ से खुरच लिया कि ये सब साफ़ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत से लोगों को ये भी देखा है कि वो रोटी बनाकर ना अपना पटा बेलन, इतने चकला बेलन भी कहते हैं बहुत से, हम तो खैर पटा बेलन ही कहते हैं क्योंकि हमने बचपन से पटा और बेलन ही सुना है। तो मैंने बहुत सौ को ये देखा है कि वो बिल्कुल भी धोते नहीं हैं, मतलब ऐसी का ऐसी उठाकर रख देंगे और दोबारा जब रोटी बनाते हैं तो इतना बुरा लगता है। अब मैंने ये सारा आटा ना इसमें हैंकी में ले लूँगी और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये तो हर वक्त वॉश ही होना है। इस वाले हैंकी को आप कहेंगे कभी तो कहनी थी कपड़े में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हैंकी मुझे वॉश करना ही होता है। पता नहीं दिन में कितनी बार वॉश होता है ये, तो मुझे तो इसको वॉश करना ही था। तो मैंने इस तरीके से सारा इसमें उठा लिया। फिर इसके बाद ये सारे बर्तन हो गए थे, तो बस अब ये बर्तन जो है वो जल्दी से इन बर्तनों को भी वॉश कर लेंगे। और ये तो लाज़िम है कि जब भी कुछ खाएँ पकाएँ तो लाज़िम है ये तो बर्तनों का होना। तो बर्तन तो खैर होती हैं। खैर अब मैंने पूरा किचन अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। बस अब जो है ना बर्तन वॉश करना रह गए हैं, बस बर्तन उसको वॉश करना है, फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या काम करना है। अच्छा ये मैंने हुड के ऊपर मेरी बेटी ने ये बेटी ने हुड के ऊपर तो नहीं लगाए थे, इन्होंने तो फ्रिज पर लगाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं हुड पर लगा लेती हूँ अपने, तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने हुड पर ना ये वो है मैग्नेट है, तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगते हैं। ये मैंने जब हुड पर लगा लिए हैं तो ना मुझसे आज आप लोगों को लग भी रहा होगा खैर मेरी वॉइस से। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। चलती हूँ फिर मैं, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी।